नमस्कार। 2 सप्ताह के युद्ध में ही आप लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। क्यों? भाई साहब सिलेंडर की कमी हो गई, खाने की किल्लत हो गई। अगर यही चीज़ अगर आपके राज्य में होता, वो फैक्ट्री या वो कंपनी अगर आपके राज्य में होती, तो आज आप काम भी कर रहे होते, आज आपके पास इनकम भी आता और आप अपने घर पे बैठ के आराम से लकड़ी पे, चूल्हा पे खाना बना के खा सकते थे और सर्वाइव कर सकते थे। ये जो युद्ध का परिस्थिति बना है, इसमें थोड़ा बहुत सबको दिक्कतें आएँगी, जिसको फेस करना होगा। पर इस परिस्थिति में बिहार के जो वर्कर हैं, उनके जेब पे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, उस पे क्या करिएगा? जब आपका जेब ढीला हो जाएगा, जब आपके जेब में करेंसी नहीं होगा, तो क्या लगता है वो चूल्हा जल पाएगा? आप लोग ना ही सरकार से सवाल करते हैं और ना ही सरकार आपको उस योग्य समझती है कि इस जनता को जवाब भी दिया जाए। अगर आपके राज्य में वो फैक्ट्रियाँ होती, तो ये दिन गैस नहीं कितने देखना का पड़ता। 500 रुपये लीटर मिलता है, कौन रहेगा? अभी कंपनी तो चालू है, हम लोग जा रहे हैं, क्या करें? आज फाइनली मोदी जी भी सामने आकर बोल ही दिए कि दिक्कतें आने वाली है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। गैस रिज़र्व है, ठीक है, पेट्रोलियम रिज़र्व है, ठीक है, पर कितना दिन के लिए? ये कहीं न कहीं से तो ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो युद्ध है, वो लंबा जाएगा। युद्ध यानी लंबा जाएगा, कहीं न कहीं ये भी आशंका बन रहा है कि ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना मुड़ जाए। अगर परमाणु दागता है सब अमेरिका या फिर ईरान के सपोर्ट में जो चाइना है या रसिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी लोग ओपन होके फिर सामने आएँगे। तो सामने आएँगे तो एक वर्ल्ड वॉर का रूप लेने वाला है ये। इस बीच में बिहार का और बुरा हाल होने वाला है। सबका जेब ढीला होगा पर बिहार का और होगा, क्योंकि बिहार में उतना रोज़गार नहीं है। सारा दुनिया, सारा राज्य ये सोचने में लगा है कि उसको पेट्रोलियम कहाँ से मिले, पर हमारा राज्य, हमारे राज्य के नेता ये सोच रहे हैं कि अगला सीएम किसको बनाया जाए। हमारे राज्य में अभी ये चल रहा है। अगर सीएम हटाना है किसी को, नीतीश कुमार को अगर हटाना है, अगर किसी और को बनाना है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या तुम जनता से जनता का मत जान रहे हो? कोई भी परिस्थिति को ठंडा करने के लिए ये एक नियम है। 1 महीना पहले अनाउंस कर दिए और 1-2 महीना बाद जाके कोई नाम बता दिया जाएगा कि हाँ, ये है, लो इसको झेलो। ये कौन-सा स्वतंत्र देश है, जहाँ अगर जनता से गलती हो जाए, तो अपने प्रतिनिधि को हटाने का भी हक नहीं है। ये कौन-सा स्वतंत्र राज्य है भाई, कौन-सा स्वतंत्र देश है, जिस जनता के पास ये भी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। साला आज के नेता संसद में पॉर्न देख रहे हैं। आज के बड़े-बड़े नेता अपने चेम्बर में महिला के साथ भजन कर रहे हैं। बड़े-बड़े नेता जो लोग गौ रक्षा का हवाला देते हैं, पता चलता है कि वही बीफ एक्सपोर्टर मिल जाते हैं, वही लोग दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। क्या यही लोग भरे हैं राजनीति में? क्या ऐसे ही लोग भरे हैं राजनीति में? जिनको सिर्फ लोगों को मार के आगे बढ़ने आता है, लोगों के लिए बात करने नहीं आता है, लोगों के लिए सवाल करने नहीं आता है, किसी के प्रॉब्लम पे लड़ना नहीं आता है। क्या सिर्फ ऐसे ही नेता भरे हैं? यह सवाल तुमसे भी है। क्यों चुनते हो ऐसे नेता? क्यों चुनते हो? शर्म नहीं आता है जब तुम्हारे चुने हुए नेता तुमको जब किसी दिन परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो कि तुम्हारे एंटी हो जाए और तुमको लात मारता हो और अपना पावर दिखाता हो तुमको।
थाने में बैठ के सिपाही का डंडा खाओ तुम। पावर तुम्हारे पास है, पर पावर का यूज कौन कर रहा है? तुम्हारे 2 कौड़ी के सो कॉल्ड नेता, जहां के जनता के मन में ही एक दूसरे को मार के आगे बढ़ने का नियत हो। क्या लगता है उस राज्य का नेता सही होगा? वो भी तो वैसा ही होगा ना। अगर तुम्हारा चुना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो भी वैसा ही होगा। कब बदलोगे तुम लोग? मेरा कंप्लेन कोई नेता से नहीं है, मेरा शिकायत तो तुम लोगों से है। मेरा शिकायत तुम लोगों से है, मेरा शिकायत आम जनता से है, जो अपने इस परिस्थिति का जिम्मेदार वो खुद है। और ये परिस्थिति आज के टाइम में उत्पन्न हुआ है तो उसका भी जिम्मेदार वो खुद ही है। तुम अपना भविष्य अगर नहीं बना सकते हो तो तुम्हारा भविष्य लिखने कोई और आएगा। भगवान के भरोसे छोड़ देने से कुछ नहीं होता है। भगवान ये भी हो सकता है कि तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि तुम अपना राज्य का विकास करो, तुम अपने घर का विकास करो, तुम अपने परिवार का विकास करो, तुम अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा दिलाओ, अच्छा शिक्षा, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को आगे लेकर जाए। हमारे राज्य में, हमारे देश में सबके अंदर ये डाल दिया गया है कि 2 ही बच्चे अच्छे, पर ये नहीं दिख रहा है कि जिसके पास बच्चे ज़्यादा है उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, पर क्या उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है? क्या उन सबके पास काम है? क्या उन सबके पास उत्पादन करने का कोई सुविधा है, कोई जरिया है कि कुछ उत्पाद करके और बाहर के देशों में या फिर कहीं अपने अदर राज्यों में उस चीज को सेल करे, उससे राज्य का वृद्धि होता है, ना कि पॉपुलेशन को तुम्हारा जिम्मेदारी ठोक दिया जाए कि तुम एक ओवर पॉपुलेटेड स्टेट हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन ही ज्यादा है, तुमको रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये राज्य की सरकार क्यों नहीं समझती है कि मेरे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, मेरे पास मैन पावर ज्यादा है, हम उस मैन पावर को सही इस्तेमाल करें, सही जगह लगाएं। पर हमारे राज्य, हमारे देश की जनता कहाँ बिजी है? रील्स को स्क्रॉल करने में। उत्पाद तो इनसे होता नहीं है, और सिर्फ कैमरा पे आके सरकार के सामने ये रोना रोना, इसको बोलेंगे रंडी रोना करना कि हमको जॉब नहीं है। तुम खुद उत्पाद करो, सरकार पे कभी डिपेंडेंसी मत बनाओ अपना। सरकार तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम वैसा सरकार चुने ही नहीं हो। सही फैसला लो, सही डिसीजन लो और अपने राज्य को, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। अपने परिवार के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, तुम्हारा राज्य खुद विकास हो जाएगा, तुम्हारे राज्य का खुद विकास हो जाएगा। जय बिहार।